नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे बेटा जी। इस बार हम एवरेज का ना करके वेटेड एवरेज का क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, और कुछ नई बात सीखने का कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं 3, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना बकायदा बोला हुआ है 4 साल का। द द अप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज एंड प्रॉफिट आर। आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है और वेट दे रखे हैं। अगर ये वेट ना भी दे रखे होते ना तो भी तुम्हें 1 2 3 4 ही लेने हैं। ऑन ए स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर आर रिवील्ड। कह रहे जब हमने अकाउंट का स्क्रूटनी करा तो कुछ ये झमेला हमने पाया। पॉइंट नंबर 1 2 3 4, इतने सारे झमेले पाए। ठीक है ना? अब क्या लिखा मेरे बेटा जी पॉइंट नंबर 1 2 3 4 में? इन्हें हम पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। फटाफट से पहले आप क्या करें, फोटो खींच लीजिएगा। टक 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 करिए, चलो। हाँ जी, अब पहले पॉइंट में मैंने देखो ऑलरेडी, अरे सर आप तो खेल गए, पहले ही आपने बना रखा। बेटा समय नहीं लगाना ना, इसलिए पहले लिख दिया मैंने। फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज का? वेटेड, देखो मैंने डब्ल्यू लिख दिया, हालांकि मैं भूल गया था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो बोला वो इन्होंने 3, हाँ है ना। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब टोटल वेट कहां से पता लगा? ये रहा, ये टोटल वेट कितना है? टोटल वेट 10। क्लियर ही नहीं है? टोटल प्रोडक्ट यहां से पता लग जाएगा हमें। क्लियर है? अच्छा जी, आपको प्रॉफिट निकालना है एडजस्टेड करके, मतलब सही प्रॉफिट लेना है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 1 में मिला है 1 दिसंबर 17। 1 दिसंबर 17 किधर बैठेगा? किधर बैठेगा? 1 दिसंबर 17, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, यहां बैठेगा। चेक कर लो, क्योंकि दिसंबर 17 का जनवरी फरवरी मार्च इधर ही आने वाला है। इधर तो अप्रैल से शुरुआत होगी। 1 दिसंबर 17 को अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंकरिंग 30,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। इसका मतलब पता क्या है? कि आपने इस साल अपना प्लांट, एक प्लांट का मेजर रिपेयर कराया 30,000 रुपए का, जिसे आपने चार्ज टू रेवेन्यू, आपने उसे रेवेन्यू मान लिया। रेवेन्यू का मतलब है आपने उसे खर्चा मान के डेबिट कर दिया रेवेन्यू। देखो कैपिटल लिखा होता है, कैपिटलाइज कर दिया तो एसेट बनाना। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है एसेट बना देना, बैलेंस शीट में एसेट भी दिखा दिया। रेवेन्यू का मतलब होता है आपने उसे खर्चा मान के डेबिट कर दिया पीएनएल में। और भैया मेजर रिपेयर जो एसेट होता है, द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बड़ा कीमती पॉइंट है मेरे बेटा, बड़ा कीमती पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि आपने 2016-17 में, ठीक है ना, 2016-17 में जिस चीज को बनाना था आपने एसेट, कैपिटलाइज करना था, बनाना था एसेट, बना दिया, खर्चा मान के माइनस कर दिया। बवाल मच गया बेटा जी। तो बेटा क्या करोगे, यहां से हटाओगे, खर्चा मान के माइनस है, क्या कर दो पहले तो प्लस कर दो 30,000 रुपए को, कर दिया। और यहां से खत्म करके उसे एसेट बनाओ। अब एसेट बनाओगे तो डेप भी तो लगना चाहिए। डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 1 दिसंबर को हुआ है ना बेटा जी, 1 दिसंबर को, ठीक है ना। तो दिसंबर जनवरी फरवरी, सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। बेटा मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ कर दी थी क्या? 1 दिसंबर 17 की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा गलत ले लिया बेटा मैंने ये। एक रुक जाओ, मुझे सोचने दो यार, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। 1 दिसंबर 17 ही बोल रहा है ना ये। हाँ तो दिसंबर जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी 18 आ जाएगा ना, जनवरी 18। हाँ तो बेटा दिसंबर तो यहाँ आएगा ना, दिसंबर यहाँ फुल करेगा। यहाँ तो जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च आएगा ना, दिसंबर यहाँ आएगा। ये गलत कर दिया बेटा, ये यहाँ पर आएगा बेटा 30,000 रुपये। सॉरी सॉरी, ठीक है ना, दिसंबर यही आएगा ना, सही बात है। बड़ी कंफ्यूजन पॉइंट हो गया। हाँ जी, तो यानी कि आपने एसेट को कितने महीने यूज करा इस साल में? दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 4 महीने। तो क्या करोगे, डेप लगा दो। 30,000 के ऊपर बोला हुआ है डेप कितना परसेंट? 10% का डेप बोला हुआ है, तो पहले 4 महीने का डेप लगेगा। लगाइए बेटा जरा, 30,000 के ऊपर 10%, 4 महीने का डेप, इन कितना हो गया? 1,000 रुपये। वो आपने खर्चा मान के माइनस करना था, आपने माइनस नहीं करा, अब माइनस कर दो। तो देखो, अब जब डेप इस साल लगा तो इस साल भी लगेगा डेप। कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस। डेप लेस करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है? 29,000। इसके ऊपर 10% डेप लगे, हाँ 10% डेप लगेगा, तो -2,900। क्लियर है? लो जी, ये पॉइंट हो गया। क्लियर है? फिर है पॉइंट नंबर सेकंड, क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक 16-17 का, मतलब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक
वाज ओवर वैल्यूड। बेटा एक बात समझ लेना, बस मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। एक होता है मेरे बेटा ओवर वैल्यूएशन, है ना, और एक होता है मेरे बेटा जी अंडर वैल्यूएशन। मैं लिख रहा हूँ और समझ भी लेना। एक होता है ओवर वैल्यूएशन और एक होता है मेरे बेटा जी अंडर वैल्यूएशन। ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक और हैंड टू हैंड ओपनिंग के बारे में बताऊंगा। क्लियर है ये नहीं है? समझ लेना मेरे बेटा जी। आप इसे पीनल अकाउंट ना मान के ट्रेडिंग अकाउंट मानो। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ की तरफ आता है, यानी कि क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है मेरे बेटा? इनकम। बोलो हाँ ये ना। अब दिमाग लगाना मेरे बेटा जी। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का मतलब है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को बिना बात की ज्यादा दिखा रखा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा दिखा दी, इनकम ज्यादा दिखा दी, और इनकम ज्यादा हो गई ना मेरे बेटा, तो क्या हो जाएगी मेरे बेटा जी? प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा बिना बात की। हाँ है ना। प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है तो क्या कर दो? सही करने के लिए रेक्टिफाई करो, कम करो। बिना बात की ज्यादा है। अच्छा, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल क्या बनता है? ओपनिंग। तो भैया एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। अब ओपनिंग ज्यादा हो गया तो खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, डेबिट साइड ज्यादा हो गई, खर्चे ज्यादा हो गए, तो प्रॉफिट बिना बात की क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा बिना बात की। बोलो आइए ना। तो प्रॉफिट बिना बात की कम है, तो अगले साल का प्रॉफिट बढ़ा दो, ऐड कर दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। बात क्लियर हो गई? लेकिन एक होता है अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की कम दिखा रखा है, मतलब कम कैलकुलेशन कर दी। अब क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की कम है, क्रेडिट कम है, इनकम कम होगी बिना बात की। इनकम कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बिना बात की कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट बिना बात की कम है, क्या कर दो? बढ़ा दो। अब एक साल का क्लोजिंग, अगले साल क्या बनेगा? ओपनिंग। अगर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक तुमने कम लिख दिया, अगले साल ओपनिंग कम हो गया। अब ओपनिंग कम हो गया तो खर्चे कम हो गए बिना बात की, और खर्चे कम हो गए तो अगले साल का प्रॉफिट बिना बात की बढ़ गया। तो क्या कर दो? प्रॉफिट बिना बात की बढ़ गया, लेस कर दो। क्लियर ही नहीं है? मतलब उल्टा इंपैक्ट आने वाला है ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2016-17 में, 2016-17 में आपका क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की ज्यादा है। अब क्लोजिंग ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है, क्या कर दोगे? माइनस। कितने रुपए? 12,000 रुपए। यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या कर दोगे? प्लस। क्यों? क्योंकि एक साल का क्लोजिंग अगले साल क्या बनेगा? 17-18 का ओपनिंग। ओपनिंग बिना बात की ज्यादा हो गया, ओपनिंग ज्यादा हो गया, खर्चा बिना बात की ज्यादा हो गया, खर्चा बिना बात की ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट बिना बात की कम हो गया। प्रॉफिट बढ़ाओ, ऐड करो, वहां माइनस यहाँ प्लस। क्लियर है? नाउ point number third, to cover management cost, an annual charge of 24,000 should be made for the purpose of goodwill valuation। कह रहे हैं कि हर साल 24,000 रुपए खर्चा माइनस करो गुडविल वैल्यूएशन के लिए। आप ये मानो ये नॉर्मल खर्चा है, ये माइनस नहीं हुआ है, ये माइनस कर दो, कर दो, कर दो मेरे लाल, कर दो। 24,000 रुपए स्पेस कम पड़ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2016 में अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू 10,000 was sold for rupees 11,000। ये बड़ा कीमती पॉइंट है मेरे बेटा, बस थोड़ा घीच पीच ना मच जाए, मचेगी वैसे थोड़ी बहुत, एडजस्ट कर लेना मेरे बच्चे। ये लिखा है 1 अप्रैल 2016 में अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू, एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपए थी, वो आपने बेची थी 11,000 रुपए की, बट द प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड इन पीनल अकाउंट। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम। Depreciation is to be charged at the 10% per annum on reducing balance method। देखो, कह रहे हैं कि आपने एक मशीन को बेचा। एक काम करते हैं, एक अलग पेज का यूज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ का यूज कर लेते हैं, ये रहा। देखो, कह रहे हैं कि आपने एक मशीन को बेचा। मैं बेटा रेक्टिफाई करके दिखा रहा हूँ। मशीन बेची, मशीन थी 10 की और बेची थी 11,000 में। दिमाग लगाते रहना। किस ईयर में? 1 अप्रैल 16 में। 1 अप्रैल 16 का मतलब हो जाएगा मेरे बेटा 16-17 वाला ईयर। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। 16-17 में हुआ गया, मशीन बेची। सही एंट्री क्या होनी थी? मशीन बेची तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन गई है 10,000 की, बेची आपने 11 में, 1,000 का हो गया प्रॉफिट, जो कि पीनल में जाना चाहिए था। क्लियर है? बट आपने क्या कर दिया? उसे पूरे प्रोसेस को सेल मान, रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीनल, सेल मान लिया। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल का मतलब ये मानो कि आपने उसे प्रॉफिट मान लिया, पीनल में डाल दिया। 11,000 मतलब आपने बोला मशीन नहीं बेची, आपने गुड्स बेच दिया। देखो, कैश डेबिट करना था, कैश डेबिट करा 11,000 से, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। मशीन क्रेडिट करना था, मशीन क्रेडिट नहीं किया, मशीन क्रेडिट करो। कितने से? 10,000 रुपए से। पीएनएल क्रेडिट करना था, पीएनएल क्रेडिट किया 11, करना था 1,000 से, कर दिया 11,000 से, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, क्या कर दो? डेबिट कर दो। यानी कि अगर आप पीएनएल को डेबिट करोगे
तो पीएनएल डेबिट करने का मतलब है खर्चा, पीएनएल में डेबिट, डेबिट यानी कि खर्चा, मतलब इस साल के प्रॉफिट को क्या करो, रेक्टिफाई करने के लिए माइनस करो, खर्चा मान के, लॉस मान के माइनस करो। अच्छा, क्योंकि आपने क्या करा है, इसे सेल मान लिया था, क्या मान लिया था, सेल, मतलब मशीन की जाने की एंट्री लगानी थी, मशीन को जाने की एंट्री नहीं लगाई। समझते ना कहानी को, मशीन के जाने की एंट्री लगानी थी बट मशीन को जाने की एंट्री नहीं लगाई। मशीन मतलब हमारी बैलेंस शीट में पड़ी हुई थी, क्रेडिट वॉट गोस आउट का जो रूल लगना था मशीन को लेके वो नहीं लगा, वो मशीन हमारी बैलेंस शीट की एसेट में पड़ी हुई थी। अब एसेट में पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर क्या लग गया होगा, डेप, यानी कि आपने एंट्री नहीं बनानी थी फिर भी बना दी। क्या एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये एंट्री। और कितना डेप, 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी कि 10,000 के ऊपर 10% का डेप, यानी कि 1,000 रुपए का डेप लगा दिया। ये एंट्री नहीं बननी थी, ये बन गई डेप की एंट्री, क्योंकि मशीन आपने भेजी नहीं थी, जो कि चली गई है मशीन, बिक गई है वो मशीन, फिर भी तुम्हारी बैलेंस शीट में नजर आ रही थी, डेप लग गया। तो बताओ डेप के जगह में क्या लिखूंगा, पीएनएल, क्योंकि डेप अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, पीएनएल डेबिट कर दिया जबकि करना नहीं था, तो बिना बात की डेबिट क्या कर दो, क्रेडिट 1,000 रुपए से। और मशीन क्रेडिट कर दिया जो कि क्रेडिट नहीं करना था, तो हटाने क्या करो, डेबिट, ये रेक्टिफाई हो गया। देखो एंट्री पीएनएल प्रॉफिट वाली, देखो क्या करोगे, ये देखो मैं बता रहा हूँ, 2016-17 की बात हो रही है ना, इस साल में क्या करोगे, एक तो 10,000 रुपये माइनस करोगे और 1,000 रुपये ऐड करोगे। देखो पीएनएल का क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट मान के दिखाओ, प्रॉफिट को बढ़ा दो, पीएनएल प्रॉफिट क्रेडिट कर दो, और डेबिट मतलब खर्चा मान के माइनस करो। अच्छा, दूसरी बात, 17-18 भी आया होगा, जब इधर डेप लग गया तो इन सालों में भी डेप लगा होगा, यानी कि ये इस साल में एंट्री लगी होगी, ये वाली सेम डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन, बट अमाउंट कितनी लगी होगी, 1,000 में से 10,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद बचा 9,000, 9,000 का कितना परसेंट मेरे बेटे जी, 10%, 900 रुपये। तो यहाँ पर वही सेम रिवर्सल आ जाएगा, मशीन डेबिट टू पीएनएल, जो आप ऊपर कर रहे हो रिवर्सल 900 रुपये से, मतलब अगले साल का जो प्रॉफिट है वो बिना बात की आपने क्या करना है, पीएनएल मान के क्रेडिट करना है, मतलब प्रॉफिट मान के बढ़ा देना है। आपने खर्चा मान के बिना बात के माइनस करा हुआ है, ऐड करो, यहाँ पे कितने रुपए, 900 रुपये। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मेरे बच्चे जी, इसके बाद 18-19 और दे रखा है आपको लास्ट ईयर, ये एंट्री यहाँ पर फॉल करी होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कितना, अब 9,000 पे 900 का डेप लग गया, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो 80-100 के ऊपर 10%, कितना हो गया मेरे बेटा, 810। और सेम रिवर्सल यहाँ पर भी आ जाएगा वही, मशीन डेबिट टू पीएनएल, जो एंट्री नहीं बननी थी डेप की वो एंट्री बन गई तीनों सालों में। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पे 810 प्लस कर दोगे। ये कुल मिलाकर आपको रेक्टिफाई करके प्रॉफिट आ रहा है। बेटा मैं थोड़ा ब्लैक पेन का यूज करूंगा, ये यहाँ का हो गया प्रॉफिट, ये यहाँ का लिखूंगा और यहाँ पर इसका लिखूंगा, मतलब नीचे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1,01,01,000 माइनस का 24,000, ये आपका आ गया 77,000। क्या आ जाएगा, 1,24 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 10 प्लस 1, ये आपका आ गया 79,000। ठीक है, 1,00,000 प्लस 30 माइनस 1 प्लस 12 माइनस 24 प्लस 900, ये आपको आ गया 1,17,900, 1,40,000 माइनस 2,900 माइनस का 24,000 प्लस का 810, ये आपका आ जाएगा 1,13,910। 77,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका आ गया 77,000, 79,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,58,000, 1,17,900 मल्टीप्लाई बाय 3, 353,700। अरे मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ बेटे जरा, ऊपर नीचे होने, हाँ देखो हो गई ना गड़बड़,
1,17,900 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। 1,13,910 मल्टीप्लाई बाय 4, 455,640 जमा 353,700 जमा 158 जमा 77, ये कितना आ जाएगा? 10,44,340। 10,44,340 डिवाइडेड बाई 10, 1044,34। अब इसे उठा के ले जाओ यहाँ पर, 1044,34 हुई होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, अदरवाइज होने के चांसेस बड़े कम हैं। हुई है जी, हुई है। ठीक है ना। 1,24,000 माइनस 12,000 माइनस 12,000 माइनस 24,000 माइनस 10,000 जमा 1,000, 79 मल्टीप्लाई बाई 2, 158। 1,00,000 जमा 30 माइनस 1 जमा 12 माइनस 24 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 3, 353,700। चलो जी, 140 माइनस 29 माइनस 24 जमा 810, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, 353,700 158,77 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख यहाँ पे आंसर आ रहा है 3,13,302 रुपये। चलो जी, अब बाकी देखो मेरा आंसर मैच तो नहीं कर रहा है, मेरी गड़बड़ बता देना, हालांकि मुझे दिख नहीं रही गड़बड़। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी किसी पॉइंट में, तो 9953247951 पर व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी दूर करें। आज के धन्यवाद, टाटा बाय सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।